ये प्रश्न साइन कॉन्क्लूजन से संबंधित है। 2 मार्च 2023 को पूछा गया है। इसमें कथन है, उसके बाद 2 निष्कर्ष है। इसमें से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है। तो देखो ये हमें कथन दे रखा है और एच और एफ के बीच में देखो, एच यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, यहाँ मिल रहा है। और जे और जी के बीच में रिलेशन, जे यहाँ है और जी यहाँ है। अब देखो पहले एच और एफ का देखते हैं, फिर जे और जी का। देखो सेकंड में जे और जी है, तो यहाँ पे देखो कि एच और जी तो बराबर है, एच और जी के बीच में बराबर है, बराबर का निशान है। इसका मतलब अगर मैं इसको 5 रुपए दूंगा तो इसको भी 5 रुपए दूंगा। ठीक है, ये भी बात हुई। बराबर का मतलब यही हुआ, इसके पास अगर शक्ति बराबर है तो उसके पास भी वो शक्ति बराबर है, क्योंकि बराबर का मतलब भी यही है। तो एच की जगह मैं जी को बिठा सकता हूँ। जी को अगर यहाँ मैं बिठाऊंगा तो जे, ये बाण ऐसा कैसा और जी, तो इसका मतलब जिसको बाण लग रहा है वो तो छोटा हो गया और जो बाण मार रहा है वो बड़ा हो गया। यूं, बाण किसको लग रहा है? जी को लग रहा है। यानी कि ऑप्शन 2 तो मुझे ये जो बैठ रहा है 2 वाला वो तो सत्य है। यूं 2 वाला तो सत्य हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये ऐसे दे रखा है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बीच में ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो क्या मिला? मुझे एक बाण मिला। इसका मतलब जिसको बाण लग रहा है वो तो छोटा है और जिसने बाण मारा वो बड़ा है। ये देखो, तो ये दोनों बराबर थे, तो इसको मैंने यहां बिठा दिया। तो जे जी के ऊपर बाण मार रहा है, इसमें भी जे जी के ऊपर बाण मार रहा है, यानी जी छोटा है ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये तो सत्य है। अब ऊपर वाला देखते हैं, एच बराबर एफ। एच और एफ कहाँ है? ये रहे, है ना। तो देखो एच और जी तो बराबर है, इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बाण इसको लग रहा है तब तो सिर्फ छोटा होता और ये बड़ा होता, लेकिन इसके नीचे एक अंडरलाइन दे रखी है। इस अंडरलाइन का मतलब समझाता हूं। जैसे मैं ये लिखा, ये a इक्वल टू ग्रेटर देन बी, इसका मतलब अगर सिर्फ यही होता तो इसका मतलब b को बाण लग रहा है तो वो छोटा और ये बड़ा। अब ये नीचे बराबर का निशान हो गया, इसको बराबर देखो यहां मैं हाथ रखता हूं तो मुझे बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब या तो ये बराबर है, बराबर 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 बराबर, या फिर क्या होगा, जिसको बाण उसको लग रहा है तो वो छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ये बात है, ठीक है। लेकिन ये कभी छोटा नहीं हो सकता, है ना, कभी छोटा नहीं हो सकता और ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे बड़ा नहीं हो सकता। ये इसका मतलब ये है, मतलब इसमें फिक्स नहीं है। सिर्फ यही निशान होता तो पता चल जाता है उसको बाण लग रहा है वो छोटा है ये बड़ा। यूं जैसे इस निशान में देखो, इसको बाण लग रहा है तो ये छोटा और ये बड़ा। अब इसके बीच में बराबर है तो बराबर में तो फिक्स पता चल गया है कि इसको भले यहाँ बिठाओ ना इसको यहाँ बिठाओ, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों में तो फिक्स हो गया। जैसे ये तो आपस में बराबर है, यूं तो एच को मैं यहाँ बिठा दूं तो क्या मिला मुझे? एच इक्वल टू एफ लेस देन एफ मिला। भाई जी को मैंने यहाँ बिठाया तो जे जी के ऊपर बाण मरेगा तो जी तो छोटा है और जे बड़ा है, दूसरा वाला तो सही मिला। अब मैं एच और एफ के रिलेशन दर्शाने के लिए ये दोनों तो बराबर है, इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ क्योंकि दोनों तो बराबर है आपस में। तो इसको मैंने ऐसा का ऐसा बिठा दिया एच को, और ये निशान ऐसा का ऐसा रखा, ये ऐसा। अब ये क्या कह रहा है कि एच और एफ बराबर होने चाहिए। बराबर कहाँ दिख रहे हैं? मुझे तो या तो वाली स्थिति दिख रही है कि या तो ये बराबर भी हो सकते हैं, या तो इसका मतलब भी यही होता है कि या तो ये बराबर होंगे या फिर एच छोटा होगा। इसमें या फिक्स नहीं है, इसको या बोलते हैं कि या तो ये बराबर होंगे या फिर एच छोटा होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि बराबर ही होने चाहिए, दोनों को बराबर कह रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। मतलब फर्स्ट वाला तो सिर्फ सेकंड वाला सत्य मिल रहा है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 सत्य है।